हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, आपको पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो दोनों को हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक से। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर डाइलेक्ट्रिक या पोलर सब्सटेंस, कि पोलर सब्सटेंस या पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यहाँ वहां पर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हो। तो फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब कह सकते हो आप इसको। तो इसके अंदर जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्लोज लूप के रूप में, ठीक है, वो क्लोज लूप बनाते हैं, क्लोज लूप। ओके, अब ये मान लिया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो ये वेक्टर पी की डायरेक्शन ये वाली, इधर वेक्टर पी की डायरेक्शन ये वाली। ठीक है, ये मान लिया ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो कि इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली, यानी कि वेक्टर पी की डायरेक्शन ये, और इधर वेक्टर पी की डायरेक्शन ये। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे लूप इसके अंदर बने होते हैं। अगर मैं एक लूप और बनाऊं यहाँ पे, तो वो क्या होगा, ठीक है। अब भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा रेड पेन से बना रहा हूँ इसके साइन। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली, इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली, इसमें डायरेक्शन ये वाली, और इसमें डायरेक्शन ये वाली। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे लूप्स, अगर हमको डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स के ऐसे बहुत सारे लूप आपको मिलेंगे। तो देखिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई चार वेक्टर्स, ठीक है, एक क्लोज लूप बनाते हैं, तो उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है, या रिजल्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगर मैं चार वेक्टर की बात करता हूं तो रिजल्टेंट की बात करूंगा, तो उन सभी का रिजल्टेंट क्या रहता है, 0। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा, देखा आपने अभी भी कि बहुत सारे जो डाइपोल्स हैं, ठीक है, क्योंकि पोलर की अगर मैं बात करूं तो पोलर के अंदर आपको पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स का अपना डाइपोल मोमेंट होता है। उनके नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि वो वहां पर डाइपोल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये नेगेटिव का सेंटर, ये पॉजिटिव का सेंटर, ये नेगेटिव है पॉजिटिव का, ये नेगेटिव है पॉजिटिव का, यानी कि इसका भी अपना कुछ डाइपोल मोमेंट है इस मॉलिक्यूल का, इसका भी, इसका भी, इसका भी। लेकिन ये सभी डाइपोल मोमेंट्स एक क्लोज लूप बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो नेट मोमेंटम होगा, सॉरी नेट डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा यहाँ पर, 0। ठीक है, तो इस पूरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का देखो, हर एक मॉलिक्यूल का तो अपना डाइपोल मोमेंट है, हर एक मॉलिक्यूल का तो अपना डाइपोल मोमेंट है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, पूरी स्लैब की, ठीक है, पूरे इस मटेरियल की, पूरे सब्सटेंस की, तो उस पूरे सब्सटेंस का नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। क्यों? क्योंकि जो डाइपोल्स हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस प्रकार की क्लोज लूप बना रहे हैं, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहां पर लिखा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर मॉलिक्यूल्स इन द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आर रैंडमली ओरिएंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड चेन। जो चीज मैंने आपको यहां बताई वही चीज मैंने यहां पर लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस के अंदर, ठीक है, किसी भी पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स एक क्लोज चेन या क्लोज लूप बनाते हैं, एंड देयर नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, और उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे बेटा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इसको रख देंगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे, ये मान लिया वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, जिसके अंदर जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे वो कुछ इस प्रकार से ओरिएंटेड थे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बेटा इन सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये हिस्सा नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस पर एक टॉर्क लगेगा, यानी कि जो नेगेटिव सिरा है इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, ठीक है, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इस प्रकार से ओरिएंट होंगे, यानी कि इस प्रकार से रोटेट होंगे।
ठीक है, रोटेशनल मोशन इनके अंदर प्रोड्यूस होगा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इनके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा। और जो टॉर्क हम अप्लाई करते थे वो क्या होता था, 11वीं क्लास में अपने पढ़ा है, टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो ये सभी पोलर मॉलिक्यूल्स कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, 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 नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहां पर आप देखेंगे कि जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे वो किधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की तरफ कह सकते हैं आप यहाँ पे कि नेगेटिव चार्जेस तो किधर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्ज की तरफ। लेकिन आपको यहाँ पर आपको एक बात नजर आएगी जो कि हम कल बता रहे थे कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ऑपोजिट मूव करते हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में अक्यूमुलेट होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अक्यूमुलेट होते हैं। ये चीज हमने कल पिछले लेक्चर में बताई थी। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किधर अक्यूमुलेट हो रहा है, कौन से हिस्से की तरफ आ रहा है, इस हिस्से की तरफ या इस साइड की तरफ। और इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किधर आ रहा है, इस हिस्से के ऊपर आ रहा है। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो अंदर के जो चार्जेज हैं, ठीक है, ये जो अंदर के चार्जेज हैं यहाँ पर एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल। ठीक है, जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रा की है इसके अंदर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलकर के, ठीक है, अंदर एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो जिसकी वजह से यहां पर क्या कैसा डायग्राम आएगा, इस हिस्से पर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर कैसा एक्यूमुलेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसके अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने क्या किया था अप्लाई, जिसकी स्ट्रेंथ हमने क्या मान ली, वेक्टरी। अब इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसको कि हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक बात नजर आ रही होगी कि पहले इस पूरी स्लैब का डाइपोल मोमेंट क्या था, 0, लेकिन अब कुछ इसका डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये क्या आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या आ गए यहाँ पर सेम। जब अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल ले रहे थे तो सिंगल मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि वो एक प्रकार की क्लोज लूप के फॉर्म में ओरिएंटेड होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में हमने दिखाया है, जिसकी वजह से उस पूरी इलेक्ट्रिक स्लैब का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। लेकिन जैसे हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ओरिएंट होंगे, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ओरिएंटेशन होगी, जिसकी वजह से वो एक फेस पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में कैसे चार्ज अक्यूमुलेट होंगे, पॉजिटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो और वहां पर क्या होगा, एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर भी लिखी हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईच डाइपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। कहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो प्रत्येक डाइपोल पर या प्रत्येक पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा, एंड अलाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, जैसा कि हमने इस डायग्राम में आपको बताया। दूसरी बात, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए नेट डाइपोल मोमेंट इज एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर जो नेट डाइपोल मोमेंट है तो वो किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर सब्सटेंस। ठीक है, नॉन पोलर सब्सटेंस की हम बात करेंगे कि नॉन पोलर सब्सटेंस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव होगा। देखो, नॉन पोलर से आपको मतलब समझ आया होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, अगर मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, या कोइंसाइड करते हो, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और उनका नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, 0। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, मैंने लिखा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज 0 डाइपोल मोमेंट ऑफ इट्स ओन। कहता है कि किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जब तक हमने उसको ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है उस टाइम तक किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, 0। देखिए कैसे, मान लिया हमने एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा, ये ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है,
एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। तो अब यहाँ पर देख रहे होगे दोनों पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर कहाँ है, यहाँ पर, और दोनों नेगेटिव चार्जेस का सेंटर भी कहाँ पर है, यहाँ पर, है ना। तो जब देखो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यही, नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही, तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, 0। ठीक है, पी नेट क्या होगा इसका, 0। लेकिन इन द प्रेजेंट, अच्छा अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करूं तो डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर, ठीक है, ये जो स्लैब हमने मानी कैसे मानी है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसके अंदर तो क्या होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और मैं उनको ऐसे लिख देता हूं बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एक्चुअल में क्या है कि ऊपर नीचे इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए ऊपर नीचे लिखा है इनको, लेकिन इनका सेंटर कहाँ है, एक ही जगह है। सारे के सारे कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका सेंटर भी दोनों का यहीं पे, पॉजिटिव नेगेटिव इन सबका सेंटर भी यहीं। तो इस प्रकार बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, जैसे कैसे होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, और उन सब के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा। ओके, लेकिन बेटा जैसे ही हम उसके ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम क्या करेंगे तो उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मैं यही एग्जांपल आपका यहां लेता हूं तो देखिए यहां पर, अब यहां पर बताता हूं आपको, डायग्राम हम आगे बनाएंगे कि बेटा जब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो आपको पता है कि इधर पॉजिटिव चार्जेज है और इधर क्या है, नेगेटिव चार्जेस। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे, है ना। इस पर एक टॉर्क अप्लाई करेंगे और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, कहीं यहाँ पर, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे ये इस नेगेटिव चार्ज की तरफ डिस्प्लेस होंगे। तो कैसा डायग्राम बन जाएगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूं। ये मान लिया हमने क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जो डायग्राम बनेगा वो देखना, एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट था, दूसरा नेगेटिव चार्ज भी यहां आ गया, और जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो कुछ इस साइड डिस्प्लेस हो गए, किस तरह हो, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ डिस्प्लेस हो गए, है ना। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करता हूं, ठीक है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे कि हमने अब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली और उसके ऊपर क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसे मॉलिक्यूल से बनी है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बनी है। तो इसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ उसी फॉर्म में अलाइन हो जाएंगे जैसे कि हम पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर करते थे। ठीक है बेटा, तो जो इसका ऑपोजिट फेस है, जिस साइड पॉजिटिव चार्जेस है उस फेस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम को आई थिंक बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अंदर वाले जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल। ठीक है, तो आपको यहां पर दिख भी रहा है डायग्राम से कि इस पेज पर कैसा चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, नेगेटिव, इस पे कैसा एक्यूमुलेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर भी अब क्या बन गया, एक नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा। जब हम पोलर मॉलिक्यूल्स की या पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते थे तो उसके अंदर तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट होता था। जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे तो सभी डाइपोल्स एक लाइन में अलाइन हो जाते थे, जिसकी वजह से उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का नेट डाइपोल मोमेंट बन जाता था, लेकिन कोई एडिशनल डाइपोल मोमेंट वहां प्रोड्यूस नहीं होता था। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में यहां पर इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। तो यहां पर एक एडिशनल डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक को फिल करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वहां पर हम नॉन डाइलेक्ट्रिक या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम उसके अंदर फिल करें। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एडिशनल डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल या सेपरेशन इज क्रिएटेड। कहता है जब हम बेटा क्या करेंगे, जो किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट इज क्रिएटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये। चलो मैं यहाँ से नहीं समझा रहा हूँ, इसको यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट बन जाएगी, इधर नेगेटिव चार्जेस इधर पॉजिटिव चार्जेस, है ना। एक डिस्टेंस क्रिएट होगी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, इसलिए यहाँ पर किसकी क्या प्रोड्यूस होगा, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमने इसी डायरेक्शन में क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। ठीक है,
तो हमने क्या लिखा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए नेट डाइपोल मोमेंट इज एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है कि बेटा जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर ही होगी। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।